शीट कहाँ है? और हाँ, शीट ये जॉइन का है, लेकिन आपको जॉइन नहीं समझना है। यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट दिख रहा है इनर सिलेक्ट, इनर जॉइन वाला। हेलो, सबको दिखाई दे रहा है इनर जॉइन? यस सर। यस ओके, सर। तो इसको टेबल नहीं, लेकिन इसको हम समझेंगे प्रोसेस ए है और ये प्रोसेस बी है। ओके, तो प्रोसेस ए शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर में क्या है, ये दोनों है ना रैम के अंदर लोड है। तो अभी प्रोसेस ए को प्रोसेस बी के साथ कुछ डेटा शेयर करना है, तो वो क्या करेगी, रैम में कुछ पोर्शन ऐसा होगा कि दोनों के बीच में शेयर करा होगा। ये प्राइवेट स्पेस है। ओके, जो आपका डेटा टाइप में क्लास में एक्सेस स्पेसिफाई कैसे होता है कि ये प्राइवेट मेंबर्स है, ये जो व्हाइट वाला है प्राइवेट टू ए, मतलब ए ही एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो बी का है व्हाइट वाला स्पेस है, तो वो बी का प्राइवेट स्पेस है, मतलब बी का ही वो यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो ब्लू कलर का है तो वो पब्लिक स्पेस है। ओके, रैम में कुछ पोर्शन ऐसा है, दो प्रोसेस ऐसा रीजन बनाते हैं कि भाई मुझे बी प्रोसेस के साथ ए प्रोसेस को बी प्रोसेस के साथ और बी प्रोसेस को ए प्रोसेस के साथ कुछ डेटा शेयर करना है या तो सेशन शेयर करना है। तो क्या करेंगे, वो दोनों प्रोसेस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उन दोनों के बीच में एक शेयर रीजन बना देगा। ओके, तो ए को अगर बी के साथ कुछ भी डेटा शेयर करना है तो वो कहाँ पे राइट कर देगा, रैम के ये इस पोर्शन में यहाँ पे राइट कर देगा। और उस टाइम पे बी यहाँ से कुछ भी डेटा रीड कर सकता है शेयर रीजन से, जो दूसरी प्रोसेस ने की है। मतलब ये ब्लू वाला जो रीजन है उसमें आप डेटा क्या राइट करोगे कि जो आप दूसरी प्रोसेस के साथ शेयर करना चाहते हो। अगर नहीं शेयर करना चाहते तो ये व्हाइट वाला रीजन है रैम में, तो आप वहां पे ही रखो। ओके, अगर ये भी जो भी डेटा शेयर करना नहीं चाहता तो वो अपने व्हाइट के रीजन में ही रखेगा। ओके, तो इसे कहते हैं शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर, जो रैम में होता है। क्लियर? हेलो, ये फंडामेंटल ही है अभी, मतलब ओएस में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर? यस सर। सर। तो शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर में ये यूज होता है, क्या यूज होता है, पाइप फाइल। ओके, नेम पाइप। अभी नेम पाइप क्यों, हम एक्चुअली पाइप सीख चुके हैं। ओके, कैसे पाइप है, ये वाला, ये यहाँ पे क्या होता है, कमांड वन होता है और ये पाइप के बाद होता है कमांड टू। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसका जो आउटपुट है कमांड वन का, जो भी आउटपुट है वो कमांड टू में इनपुट होता है। तो यहाँ पे भी पाइप सिंबल ही है, मतलब पाइप प्रोसेस का ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पे है ना पाइप का कोई नाम नहीं है। ओके, इसीलिए इसको कहते हैं नॉर्मल पाइप, और नॉर्मल नहीं बोलते, सिर्फ पाइप ही बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसी प्रोसेस को हम कुछ नाम दे दें, दैट इज कॉल्ड नेम पाइप। ओके, नाम दिया गया है किसी पाइप का। ओके, तो ये कैसे बनता है, Let me see। अभी ये है ना सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में क्या है, सिर्फ टाइप्स ऑफ फाइल है और ये आपको नाम ही याद रखना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मतलब आप पाइप बना सकते हो। तो पाइप बनाने के लिए उसको फीफो फाइल भी बोलते हैं। ओके, चलो इसका थोड़ा और डिटेल में जाना है समझने के लिए कि ये इसको फीफो ही क्यों बोलते हैं। हेलो, यस सर। हेलो, एक ही, और कोई समझना चाहता है या फिर डायरेक्टली बता दूं? यस सर। ओके, सर। देखो सॉकेट फाइल के लिए कौन सा कमांड था कल, एनसी नेटकेट कमांड था। अब यहाँ पे क्या है, टीसीपी है तो वो रिलायबल है, और ये यूडीपी है। ओके, यूडीपी की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, टीसीपी से अलग है वो ऐसी कुछ?
ये वायर है, टीसीपी वायर प्रोटोकॉल में यूज होता है, यूडीपी है तो वो वायरलेस में काम होता है। तो मेजोरिटी डिफरेंस मतलब कुछ आपने कुछ फील किया हो, ऐसा कुछ फील किया हो, मतलब आपने एक्सपीरियंस किया हो ऐसा कुछ? नहीं पता ऐसा तुरंत बोल दो ना, मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँ। हेलो, ये है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir. हाँ 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 हाँ, देखो अभी क्या है, अरे यार चलो मैं समझा देता हूँ, टाइम। देखो टीसीपी क्या है, ये रिलायबल कनेक्शन है। तो रिलायबल रिलायबल मतलब क्या, कैसे रिलायबल? ओके, तो मतलब फॉर एग्जांपल आप अभी क्लास में बैठे हो, ओके, थोड़ा विजुअलाइज करो, अपने क्लास में बैठे हो 101 में, और मैंने आपको बोला है कि भाई चलो अभी लैब में रोल नंबर वाइज, ओके, रोल नंबर 1 2 3 ऐसे सब लाइन में, ओके, प्रॉपरली सुनना, लाइन में आपको क्या कहाँ पे जाना है, लैब में जाना है। आप सब लोग अभी क्लास में बैठे हो, मैं आपके क्लास में एंटर होता हूँ और मैंने बोला है, इंस्ट्रक्शन दिया है आप लोगों को कि हर हर एक स्टूडेंट को रोल नंबर वाइज लाइन में लैब में जाना है, ओके। और आप अपने रोल नंबर के हिसाब से ही, ओके, रोल नंबर 1 पहले आया था तो रोल नंबर 1 2 3 ऐसे ही लैब में आते हो। दैट इज कॉल्ड रिलायबल कनेक्शन, ओके। इसीलिए इसको टीसीपी कनेक्शन बोलते हैं। टीसीपी में रिलायबल मतलब जो डेटा पैकेट पहले सेंड किया गया है वही पहले आएगा, उसके बाद जो 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, वही आएगा। तो दैट इज कॉल्ड रिलायबल कनेक्शन, इसीलिए इसको टीसीपी, सॉरी, ये फैसिलिटी टीसीपी प्रोवाइड करता है। यूडीपी में क्या होता है, सेम इंस्ट्रक्शन मैंने दी है, ओके, क्लास में बैठे हो, मैंने बोला है रोल नंबर 1 पहले जाएगा, उसके बाद 2 3 4, लेकिन अभी क्या है, सब उसमें कुछ फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं, किसी को बाथरूम जाना होता है, तो मतलब कैसे भी करके 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट लैब में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं कि रोल नंबर 1 ही पहले पहुंचेगा। ओके, रोल नंबर 1 पहले पहुंच गया, रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 गायब है, सर वो बाथरूम गया है, फिर रोल नंबर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7, सर प्रिंसिपल सर का काम था तो वो मिलने को गया था, ओके। तो ये सब है। तो यूडीपी में क्या है, ये अनरिलायबल है, मतलब जो डेटा पैकेट मैंने मतलब सेंडर से निकल चुके हैं तो वही डायरेक्टली आएंगे ऐसी गारंटी नहीं। ओके, आ जाएंगे सही, लॉस भी हो सकते हैं, लेकिन अनरिलायबल है। ओके, कंसेप्ट समझ में आ गया? हेलो, थोड़े बहुत बीच में बोलते रहो, ये मुझे कनेक्शन लॉस हो रहा है कि नहीं हो यस रहा है वो सर। मुझे इसमें। हाँ ओके, ये फॉर एग्जांपल ये मेरा जो वॉइस के पैकेट्स हैं, डेटा पैकेट्स, ओके, विजुअलाइजेशन तो आपको ठीक से हो रहा होगा, ये मेरी स्क्रीन, लेकिन जो वॉइस है तो बीच में कट रही होगी, उसमें कुछ पैकेट्स हैं तो लॉस हो रहे होंगे, मतलब कुछ नहीं सुनाई दे रहा है वो, ओके, और कुछ मतलब, तो आप मतलब समझ जाते हो कि क्या है, ओके। तो नेटकैट क्या है, यूडीपी और टीसीपी दोनों पे काम करता है, मतलब कुछ जो दो प्रोसेसेस हैं उसके बीच में कुछ रिक्वेस्ट, कुछ डेटा पैकेट अगर ना मिले, लॉस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फीफो में क्या है, ये नेम पाइप में फीफो क्यों कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके, जो पहले आया था, जो मैंने पहले कुछ भी मैसेज भेजा है या तो जो मैंने पहले डेटा भेजा है वही डेटा दूसरी प्रोसेस को मिलना चाहिए पहले, ओके। दैट इज वाइल कॉल्ड इट इज अ फीफो, ओके। सॉकेट में ऐसा जरूरी नहीं है, सॉकेट में मिले ना भी मिले गारंटी नहीं है, ओके। तो नेम पाइप में क्या है, फीफो इसीलिए कहते हैं कि ये क्यू फॉलो करता है, ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया था वही पहले जाना चाहिए, अगर पहला डेटा बीच में लॉस हो जाता है तो उसे फिर से वापस भेजना पड़ेगा, ओके। दैट इज वाई कॉल्ड फीफो, इसे नेम पाइप कहते हैं। नेम पाइप कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए कमांड है mk मेक फीफो, और यहाँ पे आपको कोई भी नाम दे दो, मैं पहले अपनी डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, पाइप, नेम पाइप को क्रिएट करने के लिए मेक फीफो, फिर पाइप का कोई भी नाम दे दो, नेम पाइप का नाम दे दो, देता हूँ पाइप 1। तो ये मेरी
ये मैंने पाइप बना दिया है। ओके, शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर मतलब जो ये जो ब्लू वाला रीजन था ना, जो सेट में देखा था, तो ये ब्लू वाला रीजन है ना, वो है, वो मैंने बना दिया है। इसको मैंने पाइप 1 नाम दे दिया है। ओके, तो इससे मैं जो ए है तो वो मैं बी के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ओके, तो अभी दूसरी प्रोसेस, मैं टर्मिनल दूसरा ओपन कर देता हूँ दूसरी प्रोसेस के लिए। ये दूसरी प्रोसेस है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे कुछ मैसेज लिखूंगा और मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा। तो मेक पाइप में मैं क्या लिखा है, तो हेलो और उसे मुझे भेजना है। ओके, रीडायरेक्ट कर रहा हूँ कहाँ पे, पाइप 1 पे मैं भेज रहा हूँ। ओके, ये मैंने बताया था रीडायरेक्शन का कंसेप्ट क्या है, वो स्ट्रीम में भेजता है। नॉर्मल इनपुट स्ट्रीम हो, आउटपुट स्ट्रीम हो, तो उससे वो फाइल में जाती है। पाइप में भेजना हो तो पाइप में जाएगी, नेटवर्क कनेक्शन में भेजना है तो नेटवर्क कनेक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या भेज रहा हूँ, पाइप 1 में भेज रहा हूँ, नेम पाइप में। ओके, तो ये रीडायरेक्शन को का कंसेप्ट आपको याद रखना है, मैंने सब लेक्चर में ये सिखा दिया था। तो मैं ये देखो क्या कर रहा हूँ, हेलो मैसेज, हेलो प्रोसेस, ये जो मैसेज है वो मैं पाइप 1 में भेज रहा हूँ। तो पाइप 1 से ये जाएगा तो ये प्रोसेस ए है, वहाँ पे उसको मैसेज मिल जाना चाहिए। ये मैं लिखता हूँ, तो अरे सॉरी, यहाँ पे गेट पाइप 1। ओके, तो ये देखो, ये इसको मैसेज मिल चुका है, हेलो प्रोसेस ए। ओके, तो इस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये है शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर, यानी कि एक ही कंप्यूटर में दो प्रोसेस को कम्युनिकेट करना है तो यूनिक्स में ये फैसिलिटी है, नेम पाइप से कर सकते हो। नॉर्मली अपने कंप्यूटर में जो भी मैनेज करता है ये शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल हैंडल करता है, कर्नल हैंडल करता है। तो ये नेम पाइप था। अच्छा हाँ, इसका आपको ls-l क्या है, पाइप। ओके, तो ये देखो, ये पहला कैरेक्टर क्या है, पी है। ये इस तरह से हम नेम पाइप क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह से हमने सारी की सारी फाइल्स की मैंने प्रैक्टिकल के साथ बता दिया है, ये टाइप्स ऑफ फाइल। ये यूनिवर्सिटी में सिर्फ इतना ही है, एग्जाम में भी इतना ही पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत आप थोड़ा रिलेट कर सको इसलिए मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल करवा दिया है, ताकि आप कुछ भी लिनक्स हेलो में या कुछ करियर बनाना चाहते हो तो बना सकते हेलो सर। हो। हाँ बोलो। सर ऑर्डिनरी फाइल बताओ ना सर। ऑर्डिनरी फाइल मतलब क्या बताऊं उसमें? फाइल के टाइप्स में आते हैं ना सर ये। फाइल के टाइप्स में ऑर्डिनरी मतलब रेगुलर फाइल। ओके, उसका दूसरा नाम ही है ऑर्डिनरी फाइल। ये अलग अलग बुक वाले अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा डिफरेंस समझ लो। अलग अलग बुक है, ऑथर है, सब्जेक्ट में नाम चेंज हो जाते हैं। आपको उसका बेस पकड़ना है, बेस क्लास। ओके, डिराइव क्लास नहीं पकड़ना है। ओके, तो ऑर्डिनरी फाइल का दूसरा नाम रेगुलर फाइल ही है। डायरेक्टरी को कैसे फोल्डर कहते हैं विंडोज में, वैसे ही। ओके, यहाँ पे मैं आपको, चलो यहाँ पे फीफो कैसे बनाना है। सर लिंक का भी बता दो ना, लिंक। हेलो सर लिंक से फाइल बता दो फिर से। हेलो, कौन बोल रहा है, कोई आवाज नहीं आ रहा। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलो। सर लिंक के फाइल है ना सर, वो कुछ हाँ बता दो। हाँ, लिंक का वैसे स्पेशल चैप्टर ही है, लेकिन मैं सॉफ्ट लिंक, शॉर्टकट कैसे बनाना है ना वो मैं बता देता हूँ। चलो ls, ये फाइल टाइप्स डॉट txt है। ओके, ये देखो, तो थोड़ा है ना विंडोज में, मतलब GUI में भी बता के दिखाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल फाइल्स डॉट txt है, तो इसका मुझे शॉर्टकट बनाना है। फॉर एग्जांपल चलो डेस्कटॉप पे मुझे इसका शॉर्टकट बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? देखो डेस्कटॉप पे कुछ नहीं है अभी, यहाँ पे ओके, यहाँ पे डेस्कटॉप पे कोई फाइल नहीं है, तो अभी मैं इसका शॉर्टकट बना रहा हूँ, सॉफ्ट लिंक बना रहा हूँ, हार्ड लिंक नहीं। ठीक है, तो सॉफ्ट लिंक बनाना है
मतलब कोई भी लिंक क्रिएट करना है तो उसके लिए लिंक कमांड है ln कमांड। ओके, अगर सॉफ्ट लिंक बनाना है, सॉफ्ट लिंक यानी शॉर्टकट बनाना है, तो उसके लिए -s है। तो ये देखो डॉट इज ln कर देता हूँ, तो मेक लिंक्स बिटवीन फाइल्स। ओके, और उसमें सॉफ्ट लिंक बनाना है तो मेन कमांड सब याद रखना, कोई भी हेल्प चाहिए तो वहां से मिल जाएगी। कोई भी ऑप्शन, मैंने बोला आपको कोई भी ऑप्शन याद करने की जरूरत नहीं है। मैन करो, मैन यानी मैन्युअल यानी हेल्प फाइल, उसको एलएन करो तो ये आपको सारा का सारा अंदर मिल जाएगा ऑप्शन क्या है वो। ओके, तो ये देखो ये एस वाला हम यूज करें, वो भी स्मॉल एस है, कैपिटल एस नहीं है। ओके, तो स्मॉल एस मतलब वो सिंबॉलिक लिंक मतलब शॉर्टकट बनाता है। मेक सिंबॉलिक लिंक्स इंस्टेड ऑफ हार्ड लिंक। हार्ड लिंक में क्या है कि दो फाइल्स बन जाती है, एक भी फाइल में चेंज करो तो दूसरी फाइल में वो इम्पैक्ट आ जाता है। सिंबॉलिक लिंक में ऐसा नहीं होता है। तो लिंक सॉफ्ट लिंक बनाते हैं, क्लियर ln -s, कौन सी फाइल की बनानी है, फाइल टाइप्स डॉट txt की, ln -s। यहाँ पे आपको जिस फाइल की लिंक बनानी है वो लिखो और कहाँ पे बनानी है। ओके, अभी कहाँ पे, मैं डेस्कटॉप पे बनाना चाहता हूँ, तो डेस्कटॉप के लिए अच्छा मेरी होम डायरेक्टरी और वहाँ पे डेस्कटॉप, तो ये देखो ये लिंक बन गई, ये सॉफ्ट लिंक है। ओके, ये डेस्कटॉप पे आ गई है। तो ये नॉर्मली आप इससे भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये नॉर्मली ओपन नहीं होती टेक्स्ट फाइल, जनरली एग्जीक्यूटिव फाइल की अगर आपको लिंक बनानी है या फोल्डर की, तो उससे आप बना सकते हो। नहीं हो रही है। ओके, लेकिन बेसिकली इस तरह से सॉफ्ट लिंक बना सकते हो। चलो और कुछ। हेलो तो सर। ओके, थोड़ा मैं जो कल का नेक्स्ट लेक्चर का जो है टॉपिक वो मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, जो भी मतलब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंसेप्ट पढ़े हैं, ओके, पीसीबी है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेसेस कैसे मतलब स्टोर करते हैं, कहाँ पे स्टोर होती है रैम में। तो यूनिक्स में थोड़ी फैसिलिटीज है कि हम पीसीबी का रिकॉर्ड रिट्रीव कर सके, यानी पीसीबी में क्या चल रहा है तो वो थोड़ा बहुत हम रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हैं। तो पीएस कमांड, पीएस स्टैंड फॉर प्रोसेस स्टेटस। ओके, तो पीएस से हम जो भी हमारी प्रोसेसेस हैं उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखो ये मेरी दो प्रोसेसेस चल रही है मेरे यहाँ टर्मिनल पे। ओके, एक तो बैश है, तो बैश मतलब क्या कि ये जो टर्मिनल के पीछे जो शेल है। ओके, टर्मिनल ये क्या है, ये सिर्फ कमांड टूल है, उसके पीछे काम क्या करता है, तो ये बैश है। बैश मतलब सेल, जो इंटरप्रेटर होता है ना, जो हमारा कमांड का एग्जीक्यूशन हैंडल करता है, तो वो बैश है। ओके, बैश 3 टाइप के सेल होते हैं। ये मैंने बताया है या नहीं बताया, टाइप ऑफ सेल। हेलो 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 हेलो, मेरे आवाज लैग हो रहा है क्या? नहीं नहीं कंप्लीट आ रही है। हाँ टाइप्स ऑफ शेल, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले था बॉन्ड शेल। ओके, सेल मतलब क्या है, देखो ये है ना, ये टर्मिनल है, तो टर्मिनल मतलब टर्मिनल की फंक्शनलिटी उसे कौन देता है। ओके, अभी ऐसे देखो तो ये भी मतलब ये टर्मिनल बन सकता है, ये नोटपैड है अपना जी एडिट है, तो वो भी टर्मिनल बन सकता है। लेकिन क्या है, मैं लिख रहा हूँ तो पीछे कोई हैंडल करने वाला नहीं है कि भाई ये जो लिखा है वो कमांड है तो उसे मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो ऐसा पीछे कोई नहीं है। ओके, ये नॉर्मली नोटपैड है तो वो हार्ड डिस्क में डायरेक्टली सेव करता है, लेकिन ये टर्मिनल का क्या होता है, पीछे एक इंजन होता है। ओके, जैसे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ना कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तो वैसे ही इसमें भी एक इंटरप्रेटर होता है जिसे कहते हैं सेल कहते हैं, या तो शेल कहते हैं। ओके, सेल या तो फिर टर्मिनल। तो टर्मिनल क्या है, ये मतलब जीयूआई या सीयूआई टूल है
तो जो भी हम लिखते हैं उसे एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, सेल करते हैं। तो सेल के अलग अलग टाइप है, मतलब इंजन के अलग अलग टाइप है। जैसे कि आप MySQL में डेटाबेस बनाते हो तो डेटाबेस का कैसे अलग अलग टाइप होता है ना, कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बनाना है तो ये डेटाबेस देना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जांपल 1 घंटे में 3-4 ऑपरेशन ही हो रहे हैं तो उसके लिए अलग डेटाबेस इंजन है, InnoDB और वो अलग अलग टाइप के। ओके, तो वैसे ही सेल है तो इसके अलग अलग टाइप है। ओके, तो बॉर्न सेल है, दूसरा है कॉर्न शेल, तीसरा है शी शेल, और ये जो हम यूज कर रहे हैं उसे हैं बॉर्न अगेन शेल। ओके, ये जनरल नॉलेज है, इंटरव्यू में शायद ही पूछ सकते हैं, हमारे टाइम पे इंटरव्यू में पूछा था। ओके, बॉर्न शेल। तो ये तो कमांड की जो मतलब फाइल होती है शेल की, तो ये बैश ही रहती है। ओके, प्रोसेस का नाम भी बैश ही रहता है, ये देखो ये बैश ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अगर कौन सी शेल रहेगा तो उसकी फाइल प्रोसेस का नाम CSH होगा, कॉर्न शेल होगा तो उसका KSH होगा, और बॉर्न शेल होगा तो सिर्फ उसका SH होगा। ओके, BSH नहीं होगा, सिर्फ SH होगा। ओके, कॉर्न शेल का SH, कॉर्न शेल मतलब KSH, सी शेल तो वो पूरा का पूरा सी प्रोग्रामिंग में बना है। वो जो सी लैंग्वेज के जो भी कमांड है, प्रिंटफ, स्कैनफ, वो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो टर्मिनल पे, सी शेल पे। वो चेंज कर सकते हो, हर एक लिनक्स में आता ही है, या तो फिर इंस्टॉल भी कर सकते हो, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस है तो वो सेशन में करेंगे। तो बॉर्न अगेन सेल है, सबसे लेटेस्ट सेल, सारे लिनक्स में यही चलता है। ओके, और बहुत सारे एडवांस सेल आ चुके हैं। ओके, काली लिनक्स है, उबा, फिर वो कैल्डेरा, स्लैकवेयर, ऐसे अलग अलग वेरिएंट है। फॉर एग्जांपल बुलेट ट्रेन का जो इंजन होता है तो उसमें अलग टाइप का सेल रहता है। ओके, फिर पावर प्लांट में होता है तो उसका अलग अलग सेल रहता है, लेकिन बेसिक यूटिलिटी में बेस सेल ही चलता है। तो बेस शेल, नए जो भी शेल आ रहे हैं उसका बेस क्लास है। तो PS प्रोसेस स्टेटस है, ये देखो PID, ये थोड़ा बहुत है ना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में से आ रहा है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी एक बात याद रखना कि PCB जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो पहले के जमाने में जो PCB था उसका डेटा हम पढ़ रहे हैं, जो अभी की इंफॉर्मेशन। अभी का PCB होगा ना तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, मतलब क्योंकि है ना, पहले के प्रोसेसर क्या थे, सिंगल प्रोसेसर यूनिट थे, एक ही प्रोसेसर था। ओके, एक ही रैम होता था, उसमें कैश मेमोरी वो सब हैंडल नहीं होता था। तो अभी कैश मेमोरी में अगर कोई प्रोसेस को स्टोर करना है तो PCB उसका कहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो अभी PCB का वर्जन अलग अलग आ चुका है। तो वो डेटा स्ट्रक्चर में अब ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है PCB में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। हम जो पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो सबसे पहले जब PCB बनाया गया था कि भाई प्रोसेस शेड्यूलिंग करने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ती है रैम में, तो तब का था। ओके, तो वो जनरलाइज कंसेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। इम्प्लीमेंटेशन ये है यूनिक्स में। ओके, तो इससे भी सारी इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल -m करूँगा तो ये देखो, ये यहाँ पे आपको दूसरी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि UID, कि ये जो प्रोसेस ID है, ये जो ID वाली प्रोसेसेस है उसको कौन चला रहा है, कौन सा यूजर चला रहा है, तो ये UID है। ओके, और ये PPID यानी पेरेंट प्रोसेस ID, C यानी CPU, S यानी स्टार्टिंग टाइम, TTY यानी टर्मिनल। ओके, कौन से टर्मिनल पे चल रहा है, तो मेरा टर्मिनल ये है PTS/0। ओके, कोई दूसरा लॉगिन करेगा और वो किसी टर्मिनल ओपन करेगा तो उसका टर्मिनल होगा PTS/01। ओके, वो बहुत बड़ा सेशन होगा ना तब मैं बताऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे मतलब लॉगिन वो करना पड़ता है, तो उसमें मैं बता दूंगा। तो ये देखो, ये मैंने कौन कौन सी प्रोसेस स्टार्ट की है, एक तो मेरा टर्मिनल चल रहा है बैश में, और दूसरा ये मैंने कमांड एग्जीक्यूट किया है PS-F। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी ये देखो, थोड़ा बहुत रिलेट करो कि ये देखो, ये हमारा बैश, ये टर्मिनल चल रहा है। ओके, इस ये थोड़ा है ना लॉगिन प्रोसेस में आपके आपके कंसेप्ट में काम आएगा, तो ये थोड़ा समझ कि ये जो कमांड बैश है यानी कि टर्मिनल है, उसका प्रोसेस ID 51580 है, और पेरेंट प्रोसेस ID वो कोई सिस्टम प्रोसेस होगी। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो PS-F मैंने कमांड एग्जीक्यूट किया है, तो उसका पेरेंट प्रोसेस ID देखो 51580, मतलब ये है। ओके, क्यों ये है, मतलब ये PS-F है,
उसका पेरेंट प्रोसेस आईडी क्यों ये है, क्योंकि ये जो कमांड एग्जीक्यूट किया है वो मैंने कहाँ पे किया है, टर्मिनल पे। टर्मिनल पे मतलब ये बैश में मैंने किया है। तो ये जो प्रोसेस है ps-f, ये चाइल्ड प्रोसेस है और ये बैश है वो पेरेंट प्रोसेस। ओके, हर एक का मतलब वो प्रोसेस आईडी तो होगा अलग अलग, लेकिन किसकी कौन किसका चाइल्ड है और कौन किसका पेरेंट है तो ये पेरेंट प्रोसेस आईडी से पता चलता है। तो देखो बेस का प्रोसेस आईडी ये है, लेकिन ps-f का पेरेंट प्रोसेस आईडी ये बता रहा है कि ये जो ps-f है तो उसका पेरेंट कौन है, बैश है। क्यों बैश है, क्योंकि ये बैश टर्मिनल चल रहा है, वहां से मैंने ये एग्जीक्यूट किया। ओके, और दोनों कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, ये सेम टर्मिनल पे एग्जीक्यूट हो रही है, ptf0। ओके, स्टार्ट टाइम ये मेरा अभी वर्चुअल मशीन का टाइम है, तो ये इस तरह से बता रहे हैं। ओके, सीपीयू टाइम 0, मतलब एग्जीक्यूट होने में देखो अभी ये सीपीयू का टाइम देखो 0 बता रहा है। मतलब क्या है, इसको एग्जीक्यूट होने में मतलब सीपीयू जिस पे टाइम गिनता है उतना टाइम भी उसको नहीं लगा है, मतलब नन, मतलब सारी की सारी लाइब्रेरी रैम में ही लोड हो चुकी है, यानी कि सीपीयू ने कुछ काम ही नहीं किया। मैंने यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट मांगी है तो वो डायरेक्ट रैम से ही मुझे फुलफिल हो गए, सीपीयू को कुछ काम ही नहीं करना पड़ रहा है। ओके, तो ये सारे फंड है। तो नेक्स्ट लेक्चर अभी जो यूनिक्स का होगा तो उसमें हम प्रोसेस ये सब कमांड स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, और ओएस के लेक्चर में हम अल्गोरिथम में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग। मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ, 20 मिनट कोई छोड़ के मत जाना।